क्या हाल है सुमित्रा? हमारे गांव में आकर कैसा लग रहा है? अरे बहन, बहुत अच्छा हुआ जो हम समय रहते ये गांव में आ गए। हमारे गांव में तो पानी और बिजली की ऐसी समस्या हो गई थी कि वहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल हो गया था। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा किया तुमने। हमारे गांव में किसी भी चीज की समस्या नहीं है, हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। यहाँ दो पड़ोसी आपस में कुछ बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर अचानक एक बर्तन आकर उनके पास गिरता है। अरे बहन, ये बर्तन कहाँ से आकर गिर रहा है? अभी तो ये आकर हमारे सरे पे लगता, हमारा तो सरे फट जाता। ये तो अच्छा हुआ जी हमको नहीं लगा। अरे सुमित्रा, तुम इस गांव में अभी नई नई आई हो ना, इसीलिए तुम्हें अभी पता नहीं है। ये हमारी पड़ोसन है जो हर वक्त किसी न किसी से बस लड़ने का बहाना ढूंढती है। कभी किसी को बर्तन चला के मारेगी तो कभी कभी किसी के पीछे झाड़ू ही लेके पड़ जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक औरत लगती है। उनकर पति उनको कभी कुछ कहते नहीं है का? उसका पति उसे क्या बोलेगा? बेचारा जब भी कुछ कहने या समझाने की कोशिश करता है वो उसको भी नहीं छोड़ती, उसके भी पीछे पड़ जाती है कुछ न कुछ लेके मारने को। बस बहुत हो गया डुग्गू की मम्मी, कोई काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए जुबान एक हाथ की पहले बाहर आ जाती है तुम्हारी। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं लड़ाई करती हूँ? हाँ, मैं लड़ाई करती हूँ? खुद तो अभी तक काम धंधे पे गए नहीं और मेरे से लड़ रहे हो। खुद काम करोगे तब ना पता चलेगा कि काम करने में कितना दिक्कत होता है। खुद तो कुछ करना नहीं है और बैठे बैठे बस नुक्स निकालना है, तो गुस्सा नहीं आएगा मेरे को? गुस्सा तो आएगा ही। अच्छा, कहे तो तुम ऐसे रही हो जैसे पूरा घर आज तक तुमने ही संभाल के रखा है। हम तो कभी कुछ करते ही नहीं हैं। हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है, अगर उस दिन भी आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब वो भी तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे कि ये जो तुम बर्तनों पे बर्तनें उठाकर फेंकती हो और तोड़ती हो ना, वो तुम नहीं लेके आती, वो हम ही अपने खून पसीने के मेहनत से कमा कर और खरीद कर लेकर आते हैं। ये अपने 4 पैसे की धौस ना मेरे को मत दिखाना। गिन गिन के तो 4-4 पैसे देते हो तुम, उसी में किसी तरह मुझे घर चलाना पड़ता है। उसके ऊपर से तुम मेरे को आंखें दिखा रहे हो पैसों के लिए। हाँ, तो तुम भी मेरे से ना तमीज से बात क्या करो। तमीज नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है तुम्हारे अंदर। बच्चा देखेगा तो क्या सीखेगा? हाँ, तो तुम ही तो उसके बाप हो ना। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो तुम ही सिखा दो उसको। सब कुछ मैं ही देखूं, खाना पीना, बर्तन, कपड़े, बच्चा, पढ़ाई, सब कुछ मैं ही संभालूं। तुम भी तो संभाल सकते हो। हाँ, तो घर पे तुम रहती हो तो घर का सारा काम तो तुम ही ना करोगी। और बच्चा बच्चा तो घर ही पे रहता है तो तुम ही ना उसको संभालोगी। मैं तो कमाने के लिए चला जाता हूँ बाहर। अब मैं बाहर से घर पे आऊँ घर के काम करने के लिए कि बाहर का काम करूँ पैसा कमाने के लिए? कुछ भी करना, लेकिन इस अकड़ में ना मेरे से दोबारा कभी बात मत करना। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ या तुम लड़ रही हो? सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की जगह रोज रोज सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। घर में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे छोड़ो हटो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जा रहा हूँ मैं, नहीं करना मुझे आराम। तुम रहो इस घर में और अब मैं कभी लौट कर भी नहीं आऊंगा। रहना तुम पूरा जीवन भर अकेले। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इन धमकियों से ना मैं डरती नहीं हूँ। बस तुम जहाँ भी जाओगे ना वहाँ से पैसे टाइम से भेजते रहना, क्योंकि यहाँ पे ना जो बच्चा है वो बस मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे डुग्गू को कोई परेशानी हुई ना, फिर देखना तुम जहाँ तुम छुप के बैठे रहोगे ना वहाँ आकर तुम्हारी खबर लूंगी। अब निकलो यहाँ से। और रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर सूरज घर छोड़कर कहीं चला जाता है। और सूरज को गए कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ डुग्गू की मम्मी परेशान होने लगती है, क्योंकि उसको कोई लड़ने वाला जो नहीं मिलता। इनको तो कोई फिक्र ही चिंता नहीं है घर परिवार की। देखो तो जरा सा कह क्या दिया, जाकर बस गए कहीं और सच में अभी तक नहीं आए। इनको तो अब लगता है जाकर मुझे ही बताना पड़ेगा। आखिर अब मैं लड़ू तो लड़ू किससे? अभी जाकर खोजती हूँ इनको। और डुग्गू की मम्मी चल देती है अपने पति को ढूंढने, ताकि वो उससे लड़ सके। अरे सुमित्रा बहन, तुमने मेरे पति को देखा है क्या कहीं पे? नहीं बहन,
हम तो तुम्हारे पति को जानते भी नहीं हैं। वो कहाँ है ना, हम तो अभी अभी आए हैं इस गांव में, तो अभी हम सबको नहीं जानते हैं ना। बाकी क्या हुआ, तुम्हारे पति कहीं गए हैं का? अरे मेरे पति चाहे कहीं में गए हो, तुम्हें उससे क्या करना है? और जब तुम किसी को जानती ही नहीं हो, तुम मेरे पति को पहचानते ही नहीं हो, तो यहाँ मेरे बीच में कूद कर क्यों आई बताने के लिए? खामोखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ए बहिन, ये कैसन बात कर रही हो? हम कब आए तुम्हारे बीच में कूद कर? तुम ही ना आई थी सामने से पूछते हुए अपने पति के बारे में। और दूसरी बात, ये कोनो तमीज हुआ का अपने से बड़ों से बात करने का? माँ बाप तुम्हारे कोनो तमीज सिखाए नहीं है का? हाँ तो ऐसे बात ना करूँ तो कैसे करूँ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया सारा। और सुमित्रा से इतनी लड़ाई करने के बाद डुगू की मम्मी के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती है और फिर से वो आगे बढ़ जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। इंसान तो इंसान, अब तो लगता है कि पेड़ पौधों को भी दिमाग नहीं है। यहाँ देखो, मैं अपने पति को ढूंढने में व्यस्त हूँ और ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ मेरे रास्ते के बीच आ गया मेरे को रोकने के लिए। ये पेड़, तेरी इतनी हिम्मत, रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। अब डुगू की मम्मी बेचारी झगड़ा करने से पेट तो उसका भरता नहीं, चाहे सामने इंसान हो या पेड़, किसी को छोड़ती नहीं है। तो लो बस, गुस्से में पति को ढूंढते ढूंढते अभी पेड़ पे ही बरस पड़ी। बाप रे बाप, अरे ये औरत है, ये राक्षस, भागो यहाँ से। उम्मीद है अब तुम्हारी अकल ना ठिकाने आ जाएगी और अब दोबारा तुम मेरे रास्ते में तो नहीं आओगे। पेड़ से लड़ाई और झगड़ा करने के बाद डुगू की मम्मी का गुस्सा तो उतर जाता है और वो अपने घर चली जाती है। लेकिन पेड़ पर बैठा जिन, जो कि इंसानों को भी डरा देता है, वो खुद डुगू की मम्मी से डर कर दुम दबाकर वहां से भाग गया। और भागते भागते जिन जाकर पहुंचा सीधा डुगू की मम्मी के पति के पास। अच्छा, तो तुम यहाँ आकर बैठे हो और उधर तुम्हारी बीवी सबका जीना हराम करके रखी है। क्या मेरी बीवी? अब क्या किया उसने? मैं तो खुद उससे तंग आकर यहाँ छुपकर जंगल में बैठा हूँ। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि अब तुम यहाँ आकर बैठे हो तो उसके पास तो कोई लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए वो जिसको भी देखो उसी से लड़ाई झगड़ा कर रही है। और आज तो उसने मुझे भी नहीं छोड़ा, वो मेरे को मार मार के मेरे पेड़ पर से भगा दी। मेरी बीवी ने तुमको भी मारा? अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग कर आ गया, वरना तो वो मुझे भी बहुत मारती। एक तो तुम्हारी बीवी सबका जीना मुश्किल करके रखी है और आज उसने हमको भी नहीं छोड़ा, और तुम हम पर हंसते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मत भूलो कि हम अभी भी जिन हैं और तुम एक इंसान, और वो भी तुम्हारी बीवी जैसे तो नहीं, और तुम्हें तुम्हारी बीवी यहाँ बचाने नहीं आएगी मेरे से। अरे नहीं नहीं जिन जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में बुरा मान गए। वो क्या है ना कि अब मैं तो यहाँ हूँ, कोई काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो घर पे पैसे भेज पा नहीं रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मेरी बीवी का दिमाग घूम गया होगा और इसीलिए वो मेरे को ढूंढ के सबको परेशान कर रही होगी। अरे दुष्ट मानव, तो वैसा ही करो ना जैसा तुम्हारी बीवी तुमको बोलती है। अरे लाओ ना कमा कर पैसा और भेजो ना उसको। क्यों सारे गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है? हाँ, अरे जिन जी, आप भी ना देख ही रहे हैं कि मैं तो खुद यहाँ भाग कर आया हूँ, तो अब कमाने कहाँ से जाऊं? मेरी नौकरी तो मेरे गांव में थी, वो तो छूट गई, अब कहाँ जाऊं मैं? और जितना मैं कमाता हूँ उससे तो मेरी बीवी कभी खुश ही नहीं होती, और मांगती है और मांगती है, और अब तो इतना मांग रही है जितना मैं दे ही नहीं सकता। क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? क्या करूं ऐसा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? आप? और मेरी मदद? वो क्यों भला? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो तुम्हारी बीवी
हम पूरे गांव वालों में से किसी को जीने नहीं देगी। और वो अड्डा यानी कि वो पेड़ मेरा बहुत ही पसंदीदा है, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हारी बीवी की मार भी नहीं खा सकता। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन जी। पर अब हमें क्या करना होगा? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। जिन अपना खुफिया प्लान उसके पति को बताता है। अरे वाह जिन साहब, क्या आइडिया है, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर अगले दिन ये है पड़ोस के गांव की पिंकी, जो कि मस्त सोफे पे बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी जिन आता है और पिंकी के अंदर समा जाता है। कि तभी पिंकी का पति वहां आता है। अरे की होया पिंकी, पार्टी च नहीं जाना की? तुसी एवें ही बैठे हो? क्या पार्टी? अच्छा, पार्टी में इंसान का मांस मिलेगा क्या? तभी जाऊंगी मैं तो पार्टी में। पिंकी की ऐसी बात सुनकर उसका पति बहुत ही घबरा जाता है। अरे पिंकी, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? चुप दुष्ट मानव, हम तुम्हारी बीवी नहीं है, हम जिन हैं, जिन। हा 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 हा। और ये सब सुनकर पिंकी का पति तो बहुत ही डर जाता है। ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और दिलजीत इन सारी चीजों से परेशान था ही कि तभी वहां पर डुग्गू के पापा यानी कि सूरज आता है। मैं हूँ मोहम्मद मौलवी और मेरे को लगता है कि इस घर में किसी जिन का वास है। क्या ये बात सच है? हाँ जी बाबा जी, तुसी एकदम सही वक्त च आए ने। ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ बीवी पिंकी ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ जिन आ गया है। तुसी कुछ करो, मेरी पिंकी ਨੂੰ सही कर दो बाबा जी, सही कर दो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी बीवी के अंदर से उस जिन को यूं भगा देंगे। ए जिन, पहचानो अपनी मंजिल, ये घर है किसी और का और तू अपने देश जा। और सूरज के यानी कि मौलवी मोहम्मद के इतना बोलते ही जिन पिंकी के शरीर से निकलकर चला जाता है। ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਮਤ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। और पैसे लेकर सूरज वहां से निकल पड़ता है और जिन और सूरज का प्लान सक्सेसफुल होता है। अरे वाह जिन जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। क्या आइडिया निकाला है। इस तरह तो हम बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे और डुग्गू की मम्मी का जो प्रॉब्लम है पैसे वाला, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी हमें और भी ऐसे कई घरों में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब से हर एक खूबसूरत लड़की को ऐसे ही पकड़ूंगा और तुम छुड़ाने आना और पैसे मांग लेना इनाम में, और वही पैसे तुम भेज देना अपनी बीवी को। और धीरे धीरे यही सूरज के कमाने का जरिया बन जाता है। और उधर खूब सारे पैसे पाकर डुग्गू की मम्मी भी खुश रहने लगी थी। और फिर एक दिन, ओए दुष्ट, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? उठो वहां से, हम बैठेंगे वहां पर हम। ऑफ ओ मीना, व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस? क्या हुआ तुमको? ऐसे ही बात करते हैं किसी से? भूल गई हो क्या कि तुम कौन हो और मैं कौन? मैं कुछ भूला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं मीना नहीं, मीना के शरीर में जिन हूँ, एक जिन। ऑफ ओ मीना, व्हाट द हेल इज दिस? अब बंद भी करो इसे। इसीलिए बोलता हूँ कि टीवी सीरियल जरा कम ही देखा करो। दुष्ट, देख यहाँ मेरे माथे पर कौन दिख रहा है तुझे? मैं हूँ ये जिन, और अगर अब तूने मेरे से थोड़ा सा भी बहस किया तो तू इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह पाएगा। चल उठ वहां से और जा,
मेरे लिए शरबत लेके आ। अब इतना कुछ होने और जिन को साक्षात देखने के बाद पंकज की तो हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है और जाता है तुरंत मीना के लिए मतलब जिन के लिए शरबत लेने। और तभी वहाँ सूरज भी पहुँच जाता है प्लान के अकॉर्डिंग। हम हैं मौलवी मोहम्मद और हमारे हिसाब से इस घर में जरूर किसी जिन का वास है। यस यस मौलवी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये है ना मेरी बीवी मीना, इसके ऊपर एक जिन है। अभी अभी मैंने उसे देखा है। आप प्लीज़ कुछ करिए पर मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए। आई कांट लिव विदाउट हर। प्लीज़ प्लीज़ मौलवी जी। आप चिंता मत करिए मिस्टर, मैं इस जिन को यूं भगा कर दिखाता हूँ। ए जिन, पहचानो अपनी मंजिल, ये घर है किसी और का और तू अपने देश जा। और मौलवी के इतना बोलते ही जिन प्लान के अकॉर्डिंग मीना की बॉडी से चला जाता है। थैंक यू सो मच मौलवी जी, आपने तो मेरी लाइफ इजी कर दी मेरी वाइफ को सही करके। आई अप्रिशिएट योर टैलेंट। अब आप बताइए आपको इसके बदले में क्या चाहिए। मैंने अभी अभी एक लाख का चेक बनाया था अपने कंपनी के लिए, आप वही ले लीजिए। आपने मेरी वाइफ को सही कर दिया तो उसके सामने ये 1 लाख क्या चीज़ है। अरे बबली, ये सारे नौकर चाकर कहाँ गए? मारे को दफ्तर जाने के लिए देर हो रहा है। कहाँ है सब? मुझे उन्हें काम बताना है कुछ। ठाकुर विक्रम, जो कि एक बहुत बड़े घराने के बेटे थे, अपनी बीवी बबली से कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस जिन की नज़र बबली पे पड़ती है और वो तुरंत ही उसमें समा जाता है। अरे बबली, जवाब तो दो, मारे को देर हो रही है। अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? है अरे बावली, ए अचानक तेरे को क्या हो गया? कैसे बात कर रही है तुम्हारे से? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, जैसे कि एक तुच्छ मानव से करना चाहिए। अरे बावली, तुम्हारे को तुच्छ मानव क्यों कह रही से? तेरा दिमाग तो ठीक है। चुप तुच्छ मानव, मैं तेरी बीवी या नौकरानी नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। क्या हूँ? जिन। हा 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 हा। अरे बावली, के हो गया है तेरे को? सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या मजाक करने वास्ते? और जिन से डरता ना देखकर जिन को बड़ा ही गुस्सा आता है और बस फिर क्या था, वो तो विक्रम के पीछे ही पड़ जाता है कि तभी वहाँ पे सूरज आता है। मैं हूँ मौलवी मोहम्मद और मेरे को लगता है कि इस घर में किसी जिन का वास है। अरे जी जी मौलवी साहब, मारी बीवी को यानी कि मारी जोरू को किसी जिन ने पकड़ लिया है। आप चिंता मत करिए, इस जिन की तो खैर नहीं। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इस जिन को यूं भगा दूंगा। ए जिन, पहचानो अपनी मंजिल, ये घर है किसी और का और तू अपने देश जा। पर इस बार प्लान में आ जाता है चेंज और जिन को ये खूबसूरत सी लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है कि जिन का इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। ए मौलवी, तू चला जा, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। मेरे को ये लड़की बहुत पसंद है और मैं अब हमेशा इसके ही शरीर में रहूंगा। ये सुनकर सूरज तो काफी डर जाता है और जिन के कान में बोलता है, अरे जिन भाई, ये क्या कर रहे हो? हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ तो समझो। इस बार चले जाओ। ठीक है, इस बार तुम्हारी इज्जत का सोचकर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा और फिर से इस लड़की को पकड़ूंगा। लेकिन कल तुम मत आना, खबरदार, अगर जो तुम आए तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। ए जिन, पहचानो अपनी मंजिल, ये घर है किसी और का और तू अपने देश जा। और इस बार जिन लड़की के शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन सुबह होते ही फिर से जिन उस लड़की को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से फिर से वही सारी चीज़ें होने लगती हैं और उसका घर और उसका पति परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते कई महीने गुजर जाते हैं। ओफ ओ, ये जिन ने भी ना सारा प्लान चौपट कर दिया। पता नहीं वहाँ डुगू की मम्मी क्या कर रही होगी। कितना महीना हो गया
जिनको उस लड़की को पकड़े छोड़ता ही नहीं है और ना मुझे पैसे मिल रहे हैं। डुग्गू की मम्मी को पैसे भेजे कितने महीने हो गए, पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा और वो गांव वालों का क्या हाल कर रही होगी। और पता नहीं अगर वो मेरे से मिलेगी तो मेरा क्या हाल करेगी, मुझे तो वो कच्चा ही चबा जाएगी। बाप रे, सोच कर ही डर लगता है। कि तभी सूरज की नज़र सामने पड़ती है और वो देखता है कि उसकी बीवी उसके ही तरफ आ रही है। अरे बाप रे, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगी। भागो यहाँ से, अब भागने में ही भलाई है। और अपनी बीवी के डर से सूरज तुरंत वहाँ से भागता है और भागते भागते सूरज पहुँचता है जिन के पास। अरे तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था ना कि इस बार तुम्हें नहीं आना है, फिर तुम क्यों आए? अरे जिन साहब, मैं आपको इसके शरीर से निकालने नहीं आया हूँ, बल्कि आगाह करने आया हूँ कि वो आ रही है, डुग्गू की मम्मी। क्या क्या कहा तुमने? डुग्गू की मम्मी? यानी कि तुम्हारी वो खतरनाक बीवी? अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से। और किसी से भी ना डरने वाला जिन आज डुग्गू की मम्मी का नाम सुनकर ही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और उस लड़की को छोड़ देता है।